नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने एक नहीं दो नहीं अपने हर सपने को उन्होंने पूरा कर दिया, क्योंकि वो एक है लेकिन उनके किरदार कई हैं और इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया अपने पूरे जीवन में और उसे अचीव भी किया। वो एक इंटरनेशनल हैंडबॉल प्लेयर भी हैं, वो एक फौजी भी हैं, साथ ही सिंगर भी हैं और अब वो एक्टर भी हैं। तो चलिए बिना देर किए आपको मिलवाने जा रही हूं वन एंड ओनली नवीन पुनिया जी से। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद सभी को। बिल्कुल, तो दर्शकों, इनसे बहुत सारी बातें होंगी इनके जीवन से जुड़ी हुई और जाहिर तौर पर अगर बात हरियाणा की हो तो बात होती है खिलाड़ियों की, बात हरियाणा की हो तो बात होती है जवानों की, किसानों की, खिलाड़ियों की, जाहिर तौर पर। और इन सभी कैरेक्टर अगर नाम बोला जाए तो वो है नवीन पुनिया जी। तो उनके जीवन से जुड़ी तमाम बातों को, उनके संघर्षों को और उन्होंने जो अचीवमेंट्स देश के नाम हासिल की है उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत यहां पर करते हैं नवीन जी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है किसी को देखकर इस तरीके से कि वो अपने देश का नाम तो रोशन कर ही रहा है, देश की सरहद पर रक्षा भी कर रहा है और साथ ही साथ देश के लिए इंटरनेशनल स्तर पर वो पदक ला रहा है। और इन सभी किरदारों को कैसे निभा लेते हैं, कैसे शुरुआत हुई इन सब की? देखो, सबसे बड़ा तो मैं अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ कि मेरे को जनता टीवी पे आने का मौका मिला है। और बचपन से एक उम्मीद रहती थी कि हम जब इंटरव्यू देखते थे पीटी उषा का, मिल्खा सिंह का, अभी तो हमारे को भी था कि यार हम भी कभी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके बैठे हैं। और आज आपने इतनी तारीफ की तो उसके लिए आपका थैंक यू। और इसके लिए बहुत टाइम लगा है इतना कुछ करने के लिए जी। बिल्कुल नवीन जी, क्योंकि एक शुरुआत हम अपने दर्शकों को भी बता दें, क्योंकि हर किसी को इतनी बड़ी कामयाबी जो है वो एक साथ नहीं मिलती है। हमने सुना आपके जीवन से जुड़ी कई बातें जो आपके, अब हमारे दर्शकों को भी हम चाहेंगे कि जाने बचपन से ही आपको बनना क्या था। वैसे हमें पहले ये बताएं, क्योंकि आपके सारे ही कैरेक्टर हमने देख लिए, लेकिन आपको बनना क्या था बचपन से? मेरे को फौजी बनने का शौक था, क्योंकि बचपन जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तो उस टाइम कारगिल का युद्ध हो रखा था जी। तो बहुत भयंकर जो एरोप्लेन जाते छत के ऊपर से जी। मैं फतेहाबाद में पढ़ता था, जानी पिंजाला नाना के। तो मेरे को लगता था कि यार मैं फौजी कब बनूंगा, मैं एरोप्लेन में जाऊंगा, पाकिस्तान को ये करेंगे वो, मतलब ऐसे मन में थी स्टार्टिंग से ही। परंतु अच्छा हुआ कि हमारे को गेम से नौकरी मिली बड़े जी। बिल्कुल, और एक बहुत बेहतरीन सिंगर भी है। तो मैं चाहूंगी यहाँ पर कि हम अपने इस पूरी इंटरव्यू को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले दो शब्द यहाँ पर, दो बोल आप अपने गानों के अगर हमारे दर्शकों को सुनाए तो और भी मजा आएगा पूरे इंटरव्यू में। बिल्कुल जी। तो जितने भी युवा उनको एक बात बोलना चाहता हूँ कि भैया आप ना एक बार प्राउड फील करके अपने फादर को गले लगाओ। एक बार जब आप गले लगाओगे और उनको बात बोलोगे तो बड़ा प्राउड होगा। एक मेरा गाना था, बाबू हो बाबू तेरे बेटे का इब एंडी टाइम आवेगा, बाबू तेरे छोरे का इब एंडी टाइम आवेगा, वो तने बहुत बहाया पसीना इब तेरा लाल कमावेगा, बाबू तेरे बेटे का इब एंडी टाइम आवेगा। बिल्कुल, और नवीन जी की एक जो गानों की सबसे ज्यादा खासियत मुझे लगी, जो मैंने जितने भी इनके गाने सुने, कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है आपके गानों में। दर्द होता है लेकिन उसके साथ एक मैसेज होता है। इसके पीछे क्या राज है सर? देखो, मैंने क्या है, मैं सैड सॉन्ग गाता हूँ और सैड सॉन्ग जो आजकल दौर चल रहा है, अभी हरियाणवी इंडस्ट्री ने बहुत ग्रोथ की, अच्छे अच्छे गाने आए हैं। परंतु जो मेरे सैड सॉन्ग होते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि लड़की को हम एक बार बोलते दिल तोड़ दिया, लड़के को बोलते दिल तोड़ दिया। हम उसके बाद की स्टोरी बताते हैं कि अगर हम घर वालों को धोखा देते हैं, अपने माता पिता को धोखा देते हैं, उसके बाद जो स्टोरी बनती है वो मेरे सैड सॉन्ग में रहता है हर एक। क्योंकि हम अगर स्टार्टिंग में ज्ञान बांटना शुरू कर देंगे गानों के अंदर तो फिर लोग सुनेंगे नहीं। आप धीरे से उसको वहां पे लेके जाओ, फिर आप उनको ज्ञान दो तो लोग समझ जाते हैं जी। बिल्कुल, और नवीन जी, क्योंकि शुरुआत आपने की, यहाँ पे आपको बताया कि आपको फौजी बनना था, लेकिन शुरुआत एक प्लेयर के तौर पर हुई। वो क्या जर्नी रही? शुरुआत में हमने सुना कि काफी संघर्ष भरा आपका जीवन रहा है शुरू से ही। देखो जी ना, स्टार्टिंग कैसा था कि मैं लाडवा गांव से हूँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे गेम का इतना क्रेज था नहीं उस टाइम तक। कुछ एक गेम थे, जैसे क्रिकेट था और गांव में खेलते थे खो खो, कबड्डी, ये खेलते थे बस। उसमें क्या मिलता था, अपने को एक प्लेट मिलती थी, बाल्टी मिलती थी, इतना ही वो था। एक नया गेम 2004 में हमारे गाँव में हमारे डीपी थे जय भगवान पानू जी, वो लेके आए। उन्होंने जब क्लास में आके उन्होंने बोला कि भाई किसका खेलने का मन है, तो मैंने बोला कि जी खेलने का मन तो मेरा बहुत है पर खेलना नहीं आता।
हमारी लंबी हाइट थी, उन्होंने खेल में डाला। हैंडबॉल नया गेम था, सभी किसी ने मना किया कि भाई ये कौन सा गेम है, कोई लोग जानता नहीं है इसको इंडिया में अच्छी तरह। परंतु बस स्टार्टिंग में एक उम्मीद सी थी, लगे धीरे धीरे 2004 में हम कई लड़कों ने एक साथ स्टार्ट की थी मिलके, और उसके बाद अच्छा लगा कि आज मेरे गाँव के कम से कम 28-19 लड़के, 28 के करीब 30 लड़के इंडियन आर्मी में जॉब करते हैं हैंडबॉल के कारण। 40 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मेडल देश के नाम यहाँ पर लाना, भारतीय फौज में आप हैं, तो ये जर्नी काफी ज्यादा मुश्किल जरूर रही होगी, लेकिन खेलों के प्रति आपने शुरू से ही सोचा था कि हैंडबॉल जो है उसी को आपने अपना करियर आगे बनाना है? नहीं, स्टार्टिंग से नहीं सोचा था। स्टार्टिंग से इसलिए हमने स्टार्ट किया था कि भाई एक बार ना, जैसे स्कूल में जो गेम वाले लड़के होते थे उनको ज्यादा मार पिटाई नहीं होती थी। उनको डीपी सर बोलते थे कि ड्रेस नहीं पहन रखी, चलो बैठ जाओ, तू गेम वाला बैठ जा, तूने नहीं पहन रखी, तुम मेरे थप्पड़ मारना, लेट हो गए तो उनको कुछ नहीं बोलते थे। इस चक्कर में स्टार्ट किया था कि यार एक बार ना इससे गेम ड्रेस से बच जाएंगे या लेट आएंगे तो बच जाएंगे, तो वो फिर क्या पता ये अपना पैशन बन जाएगा। जी बिल्कुल। और इंडियन आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिसर भी हैं आप, और साथ ही अभी प्रीमियर हैंडबॉल लीग जो है उनके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, अभी हाल फिलहाल उसकी भी ब्रांडिंग वो कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाता ये सब किरदार एक साथ निभाना, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उसका एक अलग बर्डन रहता है, आप फौजी हैं उसका एक अलग बर्डन रहता है, सिंगर हैं उसका एक अलग शेड्यूल रहता है, अब एक्टर। नहीं देखो जी, क्या है, कई बार ये होता है कि भाई इंसान है ना एक जगह जाके सीमित हो जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे मेरे को नौकरी मिल गई, नौकरी मिलने के बाद मैंने सोचा कि यार ये तो बस ऐसा हो गया कि एक आपको तनख्वाह मिल गई, घर वालों को खाना खिलाया, ये कोई लाइफ थोड़ी है। फिर मैंने सोचा कि यार खेल में कुछ आगे बढ़ना है, ये नहीं है कि नौकरी मिल गई मेरे को वहां तक जाना है, और मेहनत की, एशियन गेम तक पहुंचे। सिंगिंग के अंदर सोचा कि यार मेरे को बचपन से गाने का शौक था, रागनिया भजन वगैरह। फिर अभी क्या है, हरियाणा थोड़ा मॉडर्न हो गया था, रागनिया लोग बहुत कम सुनते थे, इसलिए मैंने गाने स्टार्ट किए। वहां पे भी बड़ा मजा आया, लोगों का रिस्पांस देखा जब। फिर अभी लीग की बात आई, ये सबसे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है पूरे, मतलब जैसे आईपीएल कितना अच्छा चल रहा है, प्रो कबड्डी कितना अच्छा चल रहा है, तो हमारा भी सपना पूरा हुआ। और मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ ब्लू स्पोर्ट्स का, प्रीमियर हैंडबॉल लीग का, जिन्होंने मेरे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, एक छोटे से गाँव के लड़के को। और ये है कि अगर ऐसे इतने अच्छे से ब्रांड आए हैं जो हैंडबॉल के साथ जुड़े हैं, लीग में ऐसे प्लेयरों को मौका मिलेगा, नए प्लेयरों को मौका मिलेगा, तो बड़ा अच्छा होगा। और एक और क्या बात है कि जो इन्वेस्टर आ रहे हैं अभी बड़े बड़े, जैसे अरविंद जी हैं, अभिनव जी हैं, मन्नू अग्रवाल जी, ये सारे, अजय डाटा जी, इन्होंने हैंडबॉल के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट किए, तो उससे क्या है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है प्लेयरों को। और आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करता हूं कि हैंडबॉल बहुत ही फेमस गेम पूरे इंडिया में होगा। जी बिल्कुल। और इंडिया में एक जो क्रेज है, मतलब चाहे वो क्रेज गेम्स के लिए भी हो सकता है, वो देशभक्ति के लिए भी हो सकता है, लेकिन एक चीज है कि जब भी मैच हो भारत पाकिस्तान के बीच, तो एक अलग ही क्रेज होता है। और आपका जो एक वाक्य जो कि बहुत ज्यादा फेमस है कि आखिरी 10 सेकंड में जो आपने वो हैंडबॉल में जो गोल किया, वो काफी ज्यादा फेमस रहा, जो कि इंडिया को आपने जीत दिलाई। उसके बाद तो बधाइयों का तांता ही लगा रहा। आप उस समय कैसा महसूस कर रहे थे? वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। सच बोलते हैं कि भाई लाइफ में एक मौका मिलता है, वो मौका मेरे को मिला। और वो क्या था कि मेरे पास बिपिन रावत जी का कॉल आया, जो हमारे आर्मी चीफ थे सीडीएस, उनका कॉल आया एक दिन जब हम वहां मैच खेल रहे थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि इंडियन आर्मी से कौन है, तो उस टाइम शायद पुलवामा अटैक हो रखा था, उस टाइम की बात है। तो उन्होंने फोन मेरे से बात की कि भाई मैं इंडियन आर्मी से हूँ सर। बोला कि नवीन जी, आप इंडियन आर्मी की शान हो, आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको बॉर्डर पे जाने का मौका नहीं मिलता क्योंकि आप स्पोर्ट्स में हो, परंतु आपका बॉर्डर ग्राउंड है। अगर आपको और आपको उसी से लड़ना है जिससे बॉर्डर पे अपने जवान लड़ रहे हैं, वहीं पे आपको मौका है। अगर आप इनसे जीत के नहीं आए तो आपको देश में आने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरे को बड़ा अजीब सा फील हो रहा था कि यार सर ने मेरे को ये बात बोली। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ हमारे हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी थे अपने आनंदेश्वर पांडे जी, उन्होंने मेरे को मौका दिया, शिवाजी कोच ने एकदम मौका दिया। तो वहां पे वो लास्ट 10 सेकंड में मेरे से गोल हुआ। मेरे को बड़ा, वो जब बात याद करता हूं तो ऐसे लगता है कि यार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत प्राउड मोमेंट था। मतलब वो कंधों पर दायित्व था वो, क्योंकि एक फौजी समझ सकता है कि वो पैशन जो होता है वो किसके अंदर है। क्योंकि दर्शकों को, बहुत सारे दर्शकों को हमारे जानते होंगे क्योंकि हरियाणा से ज्यादातर जो युवा होते हैं वो फौज में होते हैं, और बहुत कम ये लोग जानते हैं कि जो एक फौजी की एक लाइफ होती है वो बेहद अलग होती है एक सिविलियन से, अन्य सिमिलर से। क्योंकि हम भी जब उस एरिया में रहते थे, फौज में रहते थे, तो बहुत वो चीज वो जी है, वो एक अलग ही पैशन हो जाता है। तो आप किस तरीके से मानते हैं सर कि जब आप फौज में आए, उससे पहले आप स्पोर्ट्स में भी थे और उसके फौज में आए, तो ये खेल को जारी रखना, आप क्योंकि स्पोर्ट्स कोटे से आए थे, तो शुरुआत में ही आपको चांस मिल गया था अपने हुनर को दिखाने का, या उसमें भी आपको टर्निंग पॉइंट आया? नहीं जी, चांस कहाँ मिलता है, चांस के लिए लड़ना पड़ता ना, चांस तो नहीं मिलता।
ऐसे ऐसे दिन भी आए हैं कि आपको जब हम पूरी साल मेहनत करते हैं, लास्ट टाइम भी आपका सिलेक्शन कट हो जाता है। ये जी। बिल्कुल सच्चाई है। जी फिर आपको बोलते थे कोच की नेक्स्ट टाइम, वो नेक्स्ट टाइम फिर आपको 1 साल बाद मिलेगा। जी 1 साल तक फिर मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे मेरे को नेक्स्ट टाइम करीबन 5 बार मेरे को सुनने को मिला कि कोई नहीं, आप अच्छे हो, बहुत अच्छे, नेक्स्ट टाइम कोशिश करना। जी ऐसे 5 साल तक वेट किया। ऐसा भी होता था कि कई बार जब अच्छा किया, पूरी टीम बोल रही है आप डिजर्व करते हो, आप बहुत अच्छे हो, लास्ट टाइम सिलेक्शन कट गया, तो बड़ा रोना फील होता था। मैं कई बार तो ग्राउंड में रात को बैठ के जी रोया हूँ। मतलब जी। फिर अभी वो जब बातें याद करते बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार जी कुछ किया है। अच्छा, क्योंकि हर किसी का लाइफ में एक रोल मॉडल होता है जब भी अपने सपनों को पूरा करना होता है। अगर मैं बात करूं नवीन पुनिया जी की, तो आपके जीवन का सबसे बड़ा रोल मॉडल क्या रहा? मैंने किसी एक को रोल मॉडल नहीं बनाया। मैं है ना, जो मैं जिससे भी मिलता रहा, मैं उसी में कुछ सीखता रहा। चाहे वो मेरे कोच हो, चाहे वो मेरे साथी प्लेयर हो, चाहे मेरे घर वाले हो। जी। मतलब मैं जो मेरे को नेगेटिव बोलने वाले इतने मिले कि मतलब हद से ज्यादा, उनको मैंने बड़ा खुशी खुशी झेला कि यार अच्छी बात है, तेरे लिए, तेरी तारीफ कर रहे सारा दिन, सुबह शाम तेरे लिए लगे रहते हैं। तो बड़ा अच्छा, उनसे मैंने, वो मेरे को नेगेटिविटी देते पर मैं उनसे पॉजिटिव होता था जी। तो उन्हीं को मैंने रोल मॉडल माना जो मेरी नेगेटिविटी करते थे। बिल्कुल। तो सर, नवीन जी से अभी बात यहाँ पर हो रही है उनके स्पोर्ट्स के लाइफ को लेकर, उनकी फौज की लाइफ को लेकर, लेकिन लॉकडाउन जब बीच में लगा तो आपने कुछ और किरदारों को भी अपने अंदर, जो आपका हिडन टैलेंट था वो निकल कर आया। मैं बात कर रही हूँ सिंगिंग की, मैं बात कर रही हूँ एक्टिंग की। सब वो कैसा रहा, और ये लॉकडाउन भी आपके लिए टर्निंग पॉइंट रहा? हाँ हाँ बिल्कुल। लॉकडाउन के जब आया तो सब कुछ बंद हो गया था, गेम भी बंद हो गया था, उसके बाद और कोई काम नहीं था। तो मैंने सोचा कि यार कुछ सिंगिंग का मेरा मन था। मैं स्टार्टिंग से राग नहीं गाता था। जी। मैंने सिंगिंग गाया, तो एक मैंने सैड सॉन्ग गाया, जी। मेहंदी बख्शी खून। जी। मैं लेके उसको कंपनियों के पास घूमा कि यार इसको रिलीज करो। तो कोई बोल रहा है आपको 5,000 रुपए देंगे, कोई बोल रहा है एक बैग देंगे। मतलब बड़ा, मैंने एक बार क्या किया, वो दे भी दिया गाना। जी। दिल्ली में कोई कंपनी है, नाम नहीं लूंगा जी। मैंने उनको गाना दे दिया। गाना देने के बाद जब मैं बैठा तो रास्ते में मेरे को लगा कि यार नवीन तू 5,000 में तेरी कला बेच रहा है, मतलब क्या। तो मैंने वो गाना उनसे वापस ले लिया। जब मैंने आते टाइम सब टिकटॉक का जमाना था, तो मैंने क्या किया, बस में बैठते हुए एक लाइन टिकटॉक पे ऐसी डाल दी। अच्छा। कि पूछा करती फोन बार बार करके, खाली के रोटी तना पेट भर के। जी। वो लाइन मैंने डाली। जब तक मैं हिसार पहुंचा तो उसके ऊपर करीबन 27,000 टिकटॉक रील बन गई थी। तो यार सुबह तक वो लाख मिलियन वो बहुत अच्छी पहुंच गई। बड़ा प्यार दिया लोगों ने उस गाने को। फिर हमने नया चैनल प्रमोट किया, तरज रिकॉर्ड उस पर डाला। तो और उसके बाद आप YouTube सेंसेशनल भी बन गए। हाँ अभी जस्ट मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं। बिल्कुल। तो नवीन जी, क्योंकि अब ये सब किरदार, एक इंसान और इतने सारे किरदार, बहुत इसे बोलते हैं क्योंकि हम अब तक सुनते आए थे कि मल्टी टैलेंटेड इंसान होना चाहिए, लेकिन आज हमने हमने सामने देखा नवीन पुनिया जी को। लेकिन नवीन जी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि हर चीज को एक वक्त यहाँ पर दे पाना, आपके लिए अभी फिलहाल आप क्या समझते हैं, अगर हरियाणा के, अगर, क्योंकि अभी तो खेलों को जितना ज्यादा लाइमलाइट खेल अभी आए हैं, शायद आपने जब शुरुआत की थी उस समय इतना नहीं था। शायद पेरेंट्स भी बोलते थे कि भैया आप पढ़ो लिखो तभी आप आगे बढ़ोगे, खेलों में कुछ नहीं रखा। लेकिन आपको लगा ये जनरेशन जो है बहुत वास्ट तरीके से चेंज हुआ है? बहुत कुछ जी हमारे को। देखो अभी तो क्या है, हम नेट पे सर्च करते हैं कि यूट्यूब पे बेस्ट स्पीड एक्सरसाइज, बेस्ट कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज, कुछ भी हम डालते हैं आपको सब कुछ मिल जाएगा एक्यूरेट। वहां तो हमारे को देखना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था, कई टूर्नामेंट में जाते वहां पे देखते थे। अभी तो बहुत कुछ फायदा हो गया। परंतु क्या है, आजकल लोग उस चीज इंटरनेट का यूज गलत करने लगे। वो थोड़ा समझदारी की बात है बच्चों के लिए। अगर हम अच्छी तरह यूज करें तो बहुत फायदा है जी। तो लेकिन बिल्कुल नवीन जी, लेकिन सवाल एक ये भी है कि आपके जितने भी गाने हैं, देखिए एक गाना तो आपने हमें, हमारे दर्शकों को सुना दिया, हम चाहेंगे कि दूसरे गानों के बोल और कुछ देशभक्ति से ओतप्रोत हो तो और मजा आ जाए। मेरा एक गाना था बहुत अच्छा, एक ड्यूटी सरकारी, कि भाई फौजी आदमी होता है जो, क्योंकि मैंने खुद के ऊपर देखा कि यार एक फौजी आदमी की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। उसको देश की भी देखना है, क्योंकि वो देश को ना देखे, भारत माँ को ना देखे तो भी गलत है, अगर वो अपने घर वालों को ना देखे तो भी गलत है। तो वो एक गाना था मेरा, एक ड्यूटी सरकारी रे एक घर में दिल की प्यारी, फर्ज तय दूर क्यों करे जा, भूलवा हूर क्यों करे जा, हे रे एक ड्यूटी सरकारी। बिल्कुल, बहुत खूब सर। और यही वजह है यहाँ पर कि YouTube में जितने भी आपके जो गाने हैं वो काफी धमाल मचाए हुए हैं। और हरियाणवी रागनी, क्योंकि रागनी को लेकर हमने सुना है यहाँ पर, और शायद आप हमें बेहतर हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि काफी दम लगता है। उसके पीछे की कहानी हमें बताएं, क्योंकि हमने एक वाकया भी आपका सुना था कि वो आप एक रागनी गाने गए थे, उस दौरान भी आपके साथ कुछ हुआ था।
बिल्कुल रागनी गाने गया, स्टार्टिंग की बात है कि जी। जब मैं छोटा सा था, मेरे को फर्स्ट टाइम रागनी का प्रोग्राम मिला। जी जब रागनी का प्रोग्राम करने लगा तो मैं घर से खाना खा के नहीं गया, जी इतना खुशी में था कि यार मैं जल्दी जल्दी रागनी गाने चला जाऊं, कैसे कैसे जी। गा दूं एक बार जल्दी। तो जब इलेक्शन के प्रोग्राम थे वो, तो मैंने एक गांव क्रॉस किया, वहां पे 4-5 रागनियां गाई, बहुत ऊंचे जी। स्केल से गाई। जी। फिर जब दूसरी रागनी गाई तो उसमें मतलब ऐसे 2-3 गांव में पहुंच के मेरा हो गया पेट टाइट बिल्कुल। जी मेरे गुरुजी है मोहन शर्मा जी, जी। तो वो ऊंचे स्केल से बजा रहे। जब मैंने 2-3 गांव से, फिर मेरे को लगा कि अब तो जीना मुश्किल है, क्योंकि 5 गांव और बाकी थे। बिल्कुल तो मैंने कैसे रास्ते भाग भागे, कभी कुछ खाया कभी कुछ जी। खाया, तो बड़ी अलग था। जी। एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो मेरी लाइफ में आया जी। और हर एक की लाइफ में आता है कि हम एक बार 2008-7 की बात है शायद, जी। मैं जब घर का इतना वो था नहीं कि बैकग्राउंड बहुत दिक्कतें झेली है जी। रियल में। ये नहीं है कि घर वालों ने सपोर्ट रहा है हमेशा, परंतु फिर भी क्या है, घर के हालात देख के जी, इंसान खुद बिल्कुल। समझ जाता है। तो एक बार क्या हुआ, हम प्रैक्टिस करके आए सर से, मेरा साई सेंटर में सिलेक्शन था, वहां जी। से हम प्रैक्टिस करके साइकिल पे जाते, साइकिल पे आते थे जी 12 किलोमीटर। जब आए तो हमने वहां पे अडल किया। अडल से क्या है, आपके पाँव पूरे से हो जाते हैं, जब आप करोगे जब तो ठीक है, जब आप छोड़ देते हो उसके बाद आपको चलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। मैं जब आया घर पे, जब घर पे आके देखा तो हमारे खेत में पानी लगाना था। जब गेहूं बोते हैं तो क्या बान होता है पूरा, उसके जी, अंदर पानी लगा रहे थे। तो रात का टाइम था, पानी लगाया तो उसके अंदर क्या है, चल के चला जा नहीं रहा, जी। घर वालों को मना कर नहीं सके। जब उसके अंदर चल रहा हूं तो मच्छर खा रहे हैं, पाँव निकाल रहा हूं तो पूरा चलना नहीं जा रहा। बैठ के मैं रोया अकेला बहुत देर तक। जी तो मैंने सोचा यार नवीन, अगर एक दिन खेती करने में तेरा ये हाल हो गया, जी अगर तेरे को पूरी लाइफ ये काम करना पड़ा तो यार बहुत मुश्किल है। तो उस दिन से सोच लिया कि यार इससे अच्छा तो डबल मेहनत ग्राउंड में कर ले। बिल्कुल। तो वहां से क्या है, ग्राउंड में इतनी मेहनत स्टार्ट कर दी कि दोबारा खेत में जाने का मौका ही नहीं मिला। जी बिल्कुल। और उसके बाद जो आपका सफर शुरू हुआ वो अनस्टॉपेबल रहा। फिर मजा आ गया जी। फिर नवीन जी बिल्कुल नहीं रुके और वो एक के बाद एक देश के लिए कई जो खिताब है अपने नाम करते आए। लेकिन सर अब किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? खेलों को भी आप प्रमोट कर रहे हैं, मतलब आप एक यूट्यूब सेंसेशन भी हैं, आप सिंगर भी हैं, आप एक्टर भी हैं, आप किसान भी हैं, आप खेलों को भी प्रमोट कर रहे हैं। अब फ्यूचर आपका क्या सीन है? देखो अभी सबसे ज्यादा जो ध्यान हमारा वो प्रीमियर हैंडबॉल लीग पे है, जी क्योंकि अगर लीग कामयाब होती है तो हर प्लेयर को बहुत कुछ फैसिलिटी मिलेगी। और मेरे लिए तो ये प्राउड है कि मेरे को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जी। प्रीमियर हैंडबॉल लीग ने। और 8 जून से ये 25 जून तक जयपुर में हो रही है, सवाई मानसिंह स्टेडियम पे। आप जी। इसको हर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जियो सिनेमा सभी जगह आप देख सकते हो। तो ये आ रहा है, इससे क्या है गेम को बढ़ावा मिलेगा। जी। दूसरी बात क्या है, मेरे को कई कंपनियों ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये ऐसा फर्स्ट हैंडबॉल का प्लेयर हूं मैं, इसको बनाया है। ये हम क्या करते हैं जी, देखो एक बहुत जो दुख की बात है ये है कि इंडिया में हम किसी एक स्पोर्ट्स के पीछे लग जाते हैं। बिल्कुल। अगर मैं किसी एक शो में गया था बहुत बड़े बॉम्बे में, तो वो मेरे को बोले नवीन जी आपकी टीआरपी नहीं है, हम आपको इस शो में बुला लिया, या डांस थोड़े शो का नाम नहीं लूंगा मैं। जी, जी। तो वो बोले कि नवीन जी हम आपको शो के अंदर बुलाने का मन है, परंतु आपकी टीआरपी नहीं है। जी यार मैं कहा टीआरपी से क्या मतलब, मैं भी इंडिया टीम का वाइस कैप्टन हूँ, क्या मैं भी कैप्टन हूँ, और अदर कोई गेम का अगर कैप्टन है तो उसके लिए तो आपको टाइम लेना पड़ता है। बिल्कुल। फोन करके कि जी हम आपका इंटरव्यू ले सकते हैं कि आपको हम इतने पे करेंगे, आप हमारे यहाँ पे आओ। और हम भी इंडिया टीम के, हमने भी देश के लिए मेडल जीता है, हमारे को फिर बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि सर देख लो कुछ हो जाए तो भाई हर एक गेम को बढ़ावा दो, क्योंकि हर गेम में उतनी मेहनत लगती है जितनी एक गेम में लगती है। जी हर प्लेयर को 4 बजे उठना पड़ता है, बहुत चीजों से, नशे से, सब चीजों दूर रहना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है। तो भाई हर गेम की इज्जत करा करो, ये बड़ा फील सा होता है कई बार। जी बिल्कुल। नवीन जी क्योंकि अभी ओटीटी पे भी जल्दी आप एक एक्टर के तौर पर भी देखेंगे, मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं पूछूंगी, लेकिन आप एक्सपीरियंस जरूर पूछूंगी आपका, क्योंकि बतौर एक्टर आप ओटीटी पे आप देखने को मिलोगे। तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमें बताएं। वो तो बहुत मतलब ऐसा, मैंने ऐसे एक्टर के साथ काम किया है जो शान है पूरी हरियाणा की, और सरप्राइज आप सभी के लिए। बहुत प्यारी वेब सीरीज आएगी और एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, और उसके अंदर मेरे को एक्टर का काम करने को मिला, तो वही लगा उसमें भी आप खिलाड़ी की भूमिका में नजर आओगे। उसमें बॉक्सिंग प्लेयर की कर रहा हूँ। तो मतलब मैंने उसके अंदर बॉडी वेट कम किया, 8 kg 6 पैक पे काम किया, फिर कभी मोटा हुआ, तो मतलब बड़ा कुछ देखने को मिला कि यार अच्छी बात है, हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो एक ही बात है जी, पता है एक सिंपल सी बात है कि बिना लगन मेहनत सफल कोई काम नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। बिल्कुल। और आपने बात क्योंकि रेसलिंग की यहाँ पर कही, हैंडबॉल के अगर अलावा कुछ और आपके स्पोर्ट्स जो आपको बहुत अच्छे लगते हो, जो आप शायद एक एज अ पार्ट टाइम भी आप चाहते हो कि वो मैं शायद इस पे जरूर खेलूंगा, क्योंकि आपने बताया कि बॉक्सिंग आप नए ओटीटी पर करते दिखोगे। हाँ, मैं अभी क्या है, बॉक्सिंग में इंटरेस्ट आ गया, बॉक्सिंग कर लेते हैं, रनिंग वॉलीबॉल, क्योंकि एक गेम वाला हर एक गेम से प्यार करता है, सभी से प्यार है।
कि मैं आपको ना एक बात बता रहा था बिना लगन वाली, जी, जी, कि जी, देखो वहां तक पहुंचने के लिए मैंने एक छोटा सा सिद्धांत का पालन किया है बस, जी। कि बिना लगन मेहनत सफल कोई काम नहीं होता, यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। जी। सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है, जो भी करते काम उसमें ध्यान लगाना पड़ता है, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थॉट और जुनून जगाना पड़ता है। जी। जिनका कोई वजूद नहीं वही रास्ता रोकेंगे, उनसे बच के रहना है, वो बात बात पे टोकेंगे। एक दिन ऐसा आएगा वो तुम्हें देख के चौंकेंगे, जब कामयाब हो जाओगे एक रोज सलामी ठोकेंगे। बिल्कुल, और यही बात है कि इसी जोश और जुनून को कहते हैं कि ये हर किसी का सपना बन जाता है कि हमें तो इनके जैसा बनना है। और हर वो शख्स जो कि मन में लिए बैठा है कि हमने तो फौजी बनना है या हमने तो प्लेयर बनना है, बस देश का नाम रोशन करना है। आप हरियाणा के युवा को आप क्या संदेश देंगे सर? हरियाणा को युवा को ये कहना चाहूंगा जी, देखो आजकल है ना नशा धीरे धीरे हरियाणा की तरफ भी बढ़ रहा है जी। यार। नशा करो पर उस मेहनत का करो, जुनून का करो, कि जिससे आपके घर वालों का नाम ऊंचा हो। ये नहीं है कि आप कुछ टाइम के लिए कोई नशा किया, एक देर की थोड़ी देर के लिए मजा आया, बाद में सुबह दुख हुआ कि यार मैंने क्या कर लिया, आपके घर वालों के साथ क्या बीती। ऐसा कुछ मत करो, नशा करो, मेहनत का करो, और एक उम्मीद लगा के देखो कि देखो एक मेरा भी गाना आने वाला है फादर के ऊपर, हो काट लिए दिन बाबू देख के गरीबी, हो तेरा नाम चमका दूं एक दिन, थोड़ी करके समाई देखिए, बड़ी मेहनता ते नाम करया से, तेरे बेटे की चढ़ाई देखिए। तो भाई अगर आप अपने फादर को गड़े लाके एक बार कहोगे बाबू टेंशन ना ले मैं हूं, तो आपके ऊपर जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और यही खासियत है यहाँ पर जो नवीन पुनिया जी को हर किसी से अलग बनाती है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष तो यहाँ पर सही, लेकिन उसके साथ साथ उस मुकाम को पाया है जो कि आज उन्हें आम से खास बनाया है। तो नवीन पुनिया जी, आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप देश का नाम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा करते रहें, और फौज का नाम तो आपने हमेशा से ऊंचा किया ही है। आपके भविष्य के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं सर। और मैं सबसे बड़ा प्राउड जब होता है कि लोग फौजी बोलते हैं ना, मतलब फौजी साहब, जज्बा अलग ही आ जाता है। फौजी साहब है ना, साहब इंसान बोलता नहीं किसी को, मतलब फौजी साहब बोलता है तो यार लगता है कि हाँ यार इंडियन आर्मी में है। और देखो और बड़ी बात, मैंने अपने हाथ के ऊपर ही एंड बॉल क्लिक करवा रखा। बिल्कुल, और ये निशानी है, ये प्यार है, ये दिल है, ये इमोशन है, ये इमोशन है कि देखिए एक फौजी जब दिल में ठान लेता है तो कुछ भी कर गुजरता है, और जब बात देश की आती है तो फिर वो हर मुश्किलों को पार कर जाता है। और यही जज्बा है नवीन पुनिया जी में, और यही पहचान है इनकी, क्योंकि एक फौजी के लिए उसकी पहचान जो होती है वो भारतीय के रूप में होती है, और वो भारतीय हमेशा चाहेगा कि देश का नाम रोशन करे। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन पुनिया जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने जीवन के संघर्ष से हमारे दर्शकों को इतना ज्यादा आपने इंस्पायर किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत बहुत सभी को राम राम, जय हिंद। बिल्कुल, तो आपको हमने एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाया जिन्होंने अपने जीवन में संघर्षों को तो यहां पर किया ही पूरा, लेकिन उसके साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा किया, और सपने के साथ साथ इस देश के एक फौजी बनकर भी, इस देश का बेटा बनकर भी, और एक हरियाणवी छोरे का नाम जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उन्होंने झंडा गाड़ दिया, बोलते हैं ना लट गाड़ दिया, वो गाड़ा है ना, वो शायद कोई और देश में आपने नहीं देखा होगा। तो चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। एक ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला